हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो आज हम टेंस में सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसमें हम सीखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है, इसका सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम आसानी से बना सकते हैं, उन सब रूल्स को भी आज हम सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इस टेंस की पहचान है वो ये है कि इसमें जो सेंटेंस है, जो वाक्य है हमारा, उसके लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके जो सिंपल का रूल है, सिंपल सेंटेंस जो हम बनाएंगे उसका फार्मूला जान लेते हैं। वो है, हम जो सिंपल बनाएंगे वो बनाएंगे, हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम वॉज, वर्ब में से एक लगाएंगे कोई एक, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है, उसके साथ आईएनजी आता है, और फिर क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस तरीके से हम सिंपल को बना सकते हैं। इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि वाज और वर्ब किसके साथ लगता है। तो जो वॉज है, एक तो वॉज हो गया, और एक इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है। तो वॉज जो है वो लगता है आपका ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ, आई के साथ भी वॉज लगेगा। और यू, वी, दे प्लूरल नाउन यानी बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते हैं इस फार्मूले से। जैसे कि वह खाना खा रही थी, एक सेंटेंस लेते हैं हम। तो इसी रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट हम लगाएंगे, वह यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, खाना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट है। तो इसको इस रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट वह का क्या हो गया, सी, और सी के साथ क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर है ये, सी के साथ वॉज आएगा। तो सी वॉज, खाना ईट, और उसके साथ आईएनजी, तो सी वॉज ईटिंग फूड। तो इस तरीके से सिंपल से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल और सेंटेंसेस को देखते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं इसमें, वह घर जा रहा था। तो इसमें क्या हो गया, रहा था पहचान हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वह जाना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी फार्मूले से बनाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, ही पुरुष है तो ही लगा देंगे, और ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ही वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग, गो के साथ आईएनजी लगा दिया, तो ही वॉज गोइंग टू होम। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बड़े ही आसानी से वॉज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस के बना सकते हैं। अब इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, केवल जो यहाँ वॉज वर है इसी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक नेगेटिव सेंटेंस भी बना के देखते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसको अब नेगेटिव के रूल से बना देंगे, जो कि यहाँ पर हमने नेगेटिव नोट लगा दिया है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो इसको बनाते हैं। इसमें क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह तो हो गया ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और वॉज वर्ब के बाद क्या आ गया, नॉट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से हमने इसका नेगेटिव बना दिया है। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इस प्रकार से है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को अब हम बनाना सीखते हैं इसके। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने पिछली भी आपको वीडियोस में बताया था अपने टेंस वाली में, कि दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। एक इंटरोगेटिव इस प्रकार के होते हैं जिसके वाक्य के शुरू में क्या लगता है, और एक इंटरोगेटिव इस प्रकार के होते हैं जिसके वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, इस प्रकार के जो हैं शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू में जो क्या आता है सेंटेंस में, वैसा एक सेंटेंस बना के सीखते हैं। इसका रूल पहले जान लेते हैं। तो इसका जो रूल है, यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो उसका क्या है। तो पहला प्रकार का इंटरोगेटिव क्या होता है,
वाक्य के यदि शुरू में क्या आता है तो इस प्रकार का इंटरोगेटिव को कैसे बनाएंगे हम, उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला ये है, आप शुरू में ही वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यदि नॉट आता है तो वो आप लगा सकते हैं, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, उसके साथ आईएनजी, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यदि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो हम इस इंटरोगेटिव को आसानी से बना सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे क्या हम पार्क में खेल रहे थे, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और शुरू में क्या आ रहा है, तो इस फार्मूले से हम इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या आ गया, अब हम यहाँ पर वाज या वर्ब में से हमें एक लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, हम होता है वी, और वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो इसमें शुरू में क्या आ गया, वर, और फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो वाज वर्ब में से हमने वर लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट क्या है, हम, वी लगा दिया, नॉट इसमें है नहीं, आगे चलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमें लगाना है, तो खेलने का वही हो गया प्ले, और उसके बाद उसके साथ आईएनजी, तो वर वी प्लेइंग इन द पार्क, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से वाक्य के यदि शुरू में कोई क्या आता है और इस प्रकार के इंटरोगेटिव यदि हमें बनाना है तो हम आसानी से इस प्रकार के फार्मूले से इसको बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम सीखते हैं इस प्रकार का, जो कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं, एक ऐसा भी हम सेंटेंस बना के सीखते हैं। वह पार्क में कहाँ खेल रहा था, तो इस प्रकार के यदि हमें सेंटेंस बनाना है तो इसका भी एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, जो हमने वाज वर्ब का फार्मूला लिखा था, जैसे कि वाज है, वर है, प्लस के बाद क्या था, सब्जेक्ट था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला जो था ये वाक्य के शुरू में जब क्या आता है तब लगता है, मगर अगर कहाँ आ गया बीच में, या कब आ गया, कैसे आ गया, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर देंगे कि वाज वर्ब से पहले हम क्या लगा देते हैं, WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो WH फैमिली केवल आपको लगा देना है, वही शुरू में जो क्या आता है उसका जो फार्मूला था वो सेम वैसा ही रहेगा। तो अब इसको बना देते हैं इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर WH फैमिली में हमें पहले देखना है इसमें बीच में क्या कहाँ आ रहा है, तो कहाँ का क्या हो गया, वेयर, उसके बाद हम लगाते हैं इसमें वॉज वर्ब में से एक, और वो क्या लगेगा, सब्जेक्ट देखेंगे, वह है तो ही है, तो ही के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज, तो वेयर वॉज, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, वेयर वॉज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खेलना, वेयर वॉज ही प्लेइंग इन द पार्क। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं जिसके बीच में कहाँ, क्यों, कैसे आता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो वाज वर्ब का प्रयोग करके, WH फैमिली का प्रयोग करके हम इसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपके सामने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये बहुत ही आसान फार्मूले से बन जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।